तो भैया भोले बाबा ने व्यास जी से कहा, है व्यास, बोले हाँ महाराज, मेरे यहाँ से एक चोर चोरी करके आया है। व्यास जी बोले इतने बड़े धनवान हो, कैलाश पर्वत पे का धरो जो चोर चोरी करके आवे। बोले अरे उसने अमर कथा सुनी है। बोले नाथ, अगर अमर कथा सुनी तो आप उसे नहीं मार सकते, क्या करें? 9 महीने 9 दिन का बेटा या बच्चा, जो भी बच्चा बच्ची होता है 9 महीने 9 दिन का होता है। लेकिन भैया 1 साल 2 साल 5 साल हो गए, तोता बाहर नहीं आया। वो भी जिद पकड़े बैठे, कब तक बैठोगे, हम भी पेट में ही रहेंगे। 9 साल हो गए, 10 साल 11 12 साल बाद सुखदेव जी बाहर आए। बालक हो या बालिका, जब पैदा होता है तो सबसे पहले कुछ न कुछ मुंह से रोएगा, माँ कुछ न कुछ बोलेगा। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, सुखदेव भगवान जी माँ के गर्भ से बाहर निकले और सीधा बन के लिए चले गए। एक बात बता दें भैया, बन गए सो बन गए। कहावत है कि बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। तपस्या करने के लिए पहुंचे व्यास जी, जा रहे पीछे पीछे रोते हुए, अरे पुत्र हे पुत्र, अरे पुत्र हे पुत्र। पशु पक्षी जीव जंतुओं से पूछ रहे तो सब लोग कहने लगे कि महाराज ये दुनिया है, आप अपने बेटे के लिए रो रहे हो, पता नहीं आपका बेटा कितनी बार आप उसके बेटे बने, वो आपका बेटा बना। ये तो दुनिया की रीति, आप व्यर्थ मत रोइए। जब कहा है तो 22 में पे आज शिष्यों को भेजा, 4 श्लोक दिए जिनसे ये भागवत की रचना हुई है। वही श्लोक लेकर के वन में पहुंचे शिष्य उनके। सुखदेव ने जब वो श्लोक सुने बड़े प्रसन्न हुए, बोले ये कहां से लिए? जवाब दिया ये हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव कौन है? का व्यास जी, हमें भी मिलवाओ। व्यास जी ने उसी 4 श्लोकों से भागवत की रचना की। वही भागवत जो अमर कथा सुन के आए थे भोले बाबा की, वही शिरोधार करके आज परीक्षित को सुनाने के लिए सुखदेव भगवान पहुंचे हैं। जब परीक्षित ने देखा तो साष्टांग दंडवत किया। साष्टांग दंडवत बोलते लेट के प्रणाम करना। लेट जाइए, सर को सामने वाला जो गुरु है, पिता है, माँ है, उसके चरणों में सिर को रखिए। वो तो सब छोड़ दो कि कलयुग है भाई, पैर तो जो झुके ही ना है, घुटने से क्यों छाती से लगा पता नहीं कौन सा प्लेटफार्म बनो वो। और तो छोड़ो, पहले के जमाने में दरवाजे पे लिखा होता था चौपाई से, मंगल भवन मंगलहारी ध्रुवो सदशरथ अजर बिहारी, राधे राधे सीताराम राधे श्याम, जो भी। अब किसी धनवान के आप बाहर जाओगे ना घर पे, तो बाहर लिखा मिलेगा कुत्ते से सावधान। कितना भी बड़ा रईस हो, कहते ना गरीब की झोपड़ी में लिखा होगा स्वागतम, और रईस के घर में महल में लिखा होगा कुत्ते से सावधान। अच्छा एक बात बताओ, इतने लोग बैठे हो, माताएं हाथ उठा, सुबह उठ के अपने अपने पति के पैर कौन कौन छूती हैं? हाथ उठा।
मुझे पता है नहीं छुएंगी आप लोग। ओए ठंडी चवन्नी, हेलो, पैर छूते हो पापा मम्मी के? छूते हो सही में? हैं झूठे? सच में? अगर नहीं छूते हो ना तो कल से टाइम से, अच्छा वो स्कूल जाते? स्कूल नहीं जाते? जाते हो? जाते हो? अच्छा जाते हो तो जब टीचर बोलते होंगे ना कि माता पिता के शरीर स्पर्श करके आइए, आप लोग छू के जाया करो। और तब भी नहीं मानते हो तो मेरी तरफ से कसम खाओ भगवान की कि कल से डेली माँ पापा के पैर छुएंगे। पक्का? कान्हा जी की कसम? हाँ नहीं जब कल से पक्का। और भैया नेता माता पिता के शरीर स्पर्श करते। अच्छा गुरु हैं? गुरु तो होंगे, इसके जैसे बुजुर्ग हो गए उनके माँ बाप नहीं है तो गुरु होंगे, क्योंकि गुरु बिना गति नहीं हो सकती। एक चौपाई थी, प्रात होत उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावै माथा। और अब प्रात होत उठ के रघुराई हाथ में बिंडल दिया। माताएं कल से पैर छू के आना, हाथ उठवाएंगे ऐसा न करना, भागवती सुनना। अच्छी बात नहीं है, छू लिया करो। अच्छा एक काम करो, अगर शर्म आती है, जैसे वो कुछ लोग होते ना, अगर पत्नी पैर भी छुए तो कहेंगे पतिव्रता बन रही हो। सुबह ना 4 बजे उठ के जल्दी जल्दी, वो तुम्हें न देख पाए तुम उन्हें न देख पाओ, सुबह ही उठ के पैर छू लिया करो, सुबह ही सुबह 4 बजे। और धीरे धीरे शर्म खुल जाएगी तो अपने। और जो 1-2 बार जी अगर भूल जाए ना तो तुम छू लिया करो। हाँ बाई चांस होता है ना, जैसे ये भूल जाए तो आप छू लिया करो, क्या जाता है भाई, उसमें क्या चला जाएगा, इज्जत थोड़ी और कोई देख रहा है। कुछ लोग तो हमने ऐसे देखे अवधेश ऐसे जो घर में बीवी पीटती है, बाहर आराम से निकलते हैं, आराम से, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। पिट जाता दिन में 2-4 बार। तो भैया कहते हैं कि आज साष्टांग दंडवत किया, यहाँ तक स्वयं अपने बेटे को ब्यासी ने देखा तो ब्यासी स्वयं सम्मान के लिए खड़े हो गए। क्योंकि वक्ता विद्वान ज्ञानी इंसान चाहे आपसे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, आपको उससे झुक करके उसे प्रणाम करना पड़ेगा और उसे दंडवत करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको वो शिक्षा दे रहा है, आपको वो ज्ञान दे रहा है, कुछ कह रहा है आपसे, तो उसको आप सम्मान आपको देना पड़ेगा। तो स्वयं ब्यासी खड़े हो गए, और जब ब्यासी खड़े हुए हैं, इधर भैया आसन पर बिठा लिया, चरण धोकर के शरणागत लिया। कहा है परीक्षित ने कि हे प्रभु मैं प्रश्न करूंगा, आप उसका उत्तर देना। ठीक है, आइए एक छोटा सा भजन बोलेंगे, उसके बाद में आरती। कल जो कथाएं होंगी वो सुबह